हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल। जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव रूल, ठीक है। और उसके मतलब सबसे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव रूल। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान देखा था। पहचान क्या था प्रेजेंट इंडेफिनिट का? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आए उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव रूल। जैसे हम आपको बताए थे अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव आपका जो होता है वो सिंपल होता है। आप जाते हैं, आप खाना खाते हैं, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल हो तो उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं नहीं लग के आ जाता है, जैसे कि आप लोग भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें निगेटिव वर्ड आते ही हैं, मतलब नहीं आ ही जाता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए आपकी मम्मी जी कह दी कि बाबू वहाँ चले जाओ, तो आप लोग कहेंगे नहीं जाएंगे, मतलब नहीं आया उसमें। हाँ, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो जिसमें नहीं आ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा आपका है जी इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा रहता है, ठीक है। आप ही लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे जिसमें से आपका कुछ इंट्रोगेटिव होते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी से आप कहते हैं क्या आप खाना खाए, आप खाना खाए कि नहीं खाए, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब देता है कि खाना खाया है, तो कहता है हाँ, नहीं खाया तो नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन कोई पूछता है तो हमारा बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नहीं आया है बीच में तो निगेटिव, कुछ नहीं आया तो अफर्मेटिव। चलिए, तो आज हम लोग समझने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला आपका होता है जी यस आर नो टाइप। दूसरा आपका होता है WH टाइप। यस आर नो टाइप, WH टाइप क्या है इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, जब किसी कह सकते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ और ना में बताना हो, मतलब कि यस या नो में बताना हो, तो उस क्वेश्चन को जो व्यक्ति पूछा है उस क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे यस आर नो टाइप। क्या बोलेंगे उसको? यस आर नो टाइप। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा डिटेल में बताना पड़े, जैसे कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से, आप खाना खाए कि नहीं खाए। कोई पूछा आप खाना खाए कि नहीं खाए, क्या आप खाना खाए? अगर खाए होंगे तो कहेंगे यस, नहीं खाए होंगे तो कहेंगे नो। मतलब वो जो व्यक्ति पूछा है क्वेश्चन वो यस आर नो टाइप में पूछा है, उसका जवाब आपको यस या नो टाइप में देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन कह सकते हैं एक तरह से डिटेल में मतलब बताना, सॉरी, कभी कभी आपको जो है कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जिसको आपको डिटेल में उसका आंसर बताना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे कहे आप क्या क्या खाए हैं, तब वहाँ आपका देखिए क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन वहाँ जब आंसर देंगे तो यस या नो टाइप में नहीं देख सकते हैं, उसका कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है, उसका कोई आंसर ही नहीं बनेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा सब्जी खाए हैं, चावल खाए हैं, पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं WH टाइप। जिसको आपको पूरा डिटेल में बताना पड़े जिस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं WH टाइप। जिसका आपको यस या नो टाइप में बताना हो उसको हम लोग बोलते हैं यस आर नो टाइप, ठीक है। इतना बातें समझ में आई? तो देखिए क्या होता है यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप कह सकते हैं क्वेश्चन क्या होता है जिसका आंसर यस आर नो में बताना पड़े। WH टाइप क्या होता है? जिसका आंसर पूरा डिटेल में बताना पड़े, ठीक है। ये तो हो गया पहला पहचान, इसे भी पहचान सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है पहचान करने का, वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव रूल जो कि दो प्रकार का होता है हम आपको बताए हैं, यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। तो देखिए, अगर कोई आपसे यस आर नो टाइप क्वेश्चन करता है तो उसका मतलब कह सकते हैं एक तरह से ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैं मान लीजिए मान लीजिए कोई आपसे पूछे नहीं, ठीक है, पूछने की तो बात अलग है। मान लीजिए कहीं लिखा है आपका यस आर नो टाइप क्वेश्चन, तो उसका कोई आपसे कह दे कि ट्रांसलेट कीजिए, तो कैसे करेंगे? अगर आपको रूल पता होगा तब तो कर ले जाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यस आर नो टाइप क्वेश्चन का यहाँ देखिए
हम लोग रूल देखने वाले हैं। रूल क्या है, तो देखिए रूल आपका है डू या डज। देखिए पिछले वीडियो में अब तक 2 वीडियो हम लोग मतलब देखे हैं, उसमें डू के लिए अलग फार्मूला बना है, डज के लिए अलग फार्मूला बना है, लेकिन इसमें हम एक ही में सब लिख दिए हैं, क्योंकि हम अब पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि डू का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो बार बार उन चीज़ों को यहाँ भी चाहते तो आपका बन जाता डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये होता आई वी यू दे प्लूरल नाउन के लिए। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये आपका होता है ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है, तो बार बार 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार आप लोग समझ लिए हैं डू का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्या है रूल, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज में से कोई आपको एक ही लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है, क्या चपरासी घंटी बजाता है, क्या चपरासी घंटी बजाता है। अगर रूल पता है तो भाई इसको लगा लेंगे। देखिए रूल क्या आपका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, डू या डज। तो डू का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग कहाँ होता है। पहले आप लोग देखिए इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। चपरासी कितना चपरासी, एक ही चपरासी की बात की गई है, तो मतलब आपका क्या है सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या प्रयोग होता है, डज। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, डू या डज में से क्या लिखें, डज या डू। तो चपरासी आपका सिंगुलर है, इसलिए लिखा जाएगा डज। डू या डज में से डज लगा दिए। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, चपरासी। चपरासी बोले तो आपका हो गया प्यून, डज प्यून। या आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो लिख दीजिए डज द प्यून। ठीक है, तो डू या डज में से डज लगाए क्योंकि सिंगुलर था, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। इसमें फर्स्ट वर्ब क्या है आपका, देखिए ता कहाँ जुड़ा है आपका, बजा में। बजा कहाँ से है, बजाना से। बजाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, रिंग। तो ये आ गया आपका रिंग। तो डू या डज में से डज लगाए, सब्जेक्ट लगाए, फर्स्ट वर्ब लगाए, फिर हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आपका, घंटी, यानी घंटी हो गया आपका द बेल। तो डज द प्यून रिंग द बेल, ये हो गया क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता, सॉरी क्या चपरासी घंटी बजाता है, इसका ट्रांसलेट। चलिए दूसरा रूल आपके सामने है WH टाइप, जिसका आंसर आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। उसका देखिए पहले रूल देख लीजिए, बहुत आसान है। अगर ये याद कर लिए हैं तो एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। अगर ये याद है तो ये तुरंत ही याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बस थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें डू या डज है, बस इसमें क्या है, डू या डज के पहले क्वेश्चन वर्ड लग गया है। क्वेश्चन वर्ड, Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड, जो मतलब क्वेश्चन पूछा रहता है। अब क्वेश्चन वर्ड आपका WH फैमिली से आते हैं, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब आपके आते हैं क्वेश्चन वर्ड में। देखिए रूल क्या है WH टाइप का, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बिल्लियाँ दूध क्यों पीती हैं, बिल्लियाँ दूध क्यों पीती हैं। सबसे पहले आप लोग करेंगे पहचान। पहचान कैसे करेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए पीती हैं आ गया आपका, तो हो गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब बात आती है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव की पहचान करने की, कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो देखिए अगर कुछ नहीं होता, ऐसा होता, अगर ऐसा होता आपका बिल्लियाँ दूध पीती हैं, तो सिंपल था आपका अफर्मेटिव होता, जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। उसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ नहीं आ जाता, नहीं बिल्लियाँ दूध नहीं पीती हैं, तो नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव के हिसाब से लगाते। लेकिन यहाँ आपका क्या आ गया है, बिल्लियाँ दूध क्यों पीती हैं, बिल्लियाँ दूध क्यों पीती हैं। तो यहाँ आपका देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन अब यहाँ देखिए क्यों, अब क्यों मतलब डिटेल में इसका आंसर बताना पड़ेगा, क्यों पी ली, कैसे पी ली। ठीक है, तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा WH टाइप। चलिए
एक और ट्रिक बता देते हैं आपको पहचान करने का कि कौन सा WH टाइप है, कौन सा यस आर नो टाइप है। तो देखिए इसका पहचान ऐसे करेंगे आप लोग, जब क्या पहले लगा हो, जब क्या पहले लगा हो, जैसे कि यहाँ है, ठीक है, जब क्या पहले लगा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यस आर नो टाइप। केवल और केवल क्या के लिए ये कह सकते हैं ट्रिक है, जब क्या पहले लगा हो तो उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं यस आर नो टाइप। बाकी जितने भी आपके कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड हैं, चाहे क्या, क्यों, कैसे, कहीं भी लगें, वो आपका बन जाता है WH टाइप। केवल क्या, अब देखिए यही क्या अगर बीच में लगे तब आपका WH टाइप होगा, लेकिन अगर क्या कहीं पहले मिलता है तो वो होगा आपका यानी SR नो टाइप। अब देखिए क्या आपका बिल्लियाँ दूध क्यों पीती हैं, अब यहाँ देखिए बीच में लगा क्यों, चाहे क्या लगे, चाहे कैसे लगे, कुछ भी लगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा WH टाइप। तो WH टाइप का रूल पता होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यों। क्वेश्चन वर्ड यही तो पूछा क्यों, ठीक है। तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, कि क्यों ऐसे लिख दें KYO, क्यों, ऐसा नहीं, उसका मीनिंग। तो आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या था, क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो वाई लिख दिए। अब आपको क्या लिखना है जी, डू या डज, तो क्या लिखें, डू लिखें या डज, कि दोनों लिख दें, दोनों नहीं, या मतलब दोनों में से कोई एक, तो डू लिखें या डज लिखें, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। डू या डज हम आपको बताए थे, डज का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए, डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए बिल्लियाँ क्या है आपकी, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, मतलब कि प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ क्या लगाया जाता है, डू लगाया जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डू, वाई डू, क्वेश्चन वर्ड डू या डज में से डू लगाए। अब आपको लिखना है, इसकी तो बात खत्म, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है जी, बिल्लियाँ, तो बिल्लियाँ बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करके हम लोग लिख देंगे कैट्स, कैट नहीं कैट्स। क्वेश्चन वर्ड डू या डज में से डू लगाए, सब्जेक्ट लगाए, फिर लिखना आपको फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब इसमें क्या है जी, देखिए ती कहाँ जुड़ा है, पी में, पी कहाँ से आया है, पीना से। पीना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक। क्वेश्चन वर्ड डू या डज में से डू लगाए, सब्जेक्ट लगाए, फिर आपको क्या लगाना है जी, फर्स्ट वर्ब, फिर लास्ट में आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्लियाँ क्या पी हैं, दूध पी हैं, ठीक है, मतलब तो दूध आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम लिख दिए मिल्क, ये हो गया आपका मिल्क। लास्ट में ये लगाना जरूरी है, देखिए यहाँ तो नहीं ना भूल गए, सॉरी यहाँ भूल गए थे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाई डू द कैट्स ड्रिंक मिल्क। आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो दा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का SR नो टाइप और WH टाइप रूल, ठीक है। अब चलिए इसको हम तो हर वीडियो में आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज देखने वाले हैं। एक्सरसाइज क्या है जी, देखिए पहला एक्सरसाइज है, क्या अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं, क्या अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं। अब देखिए पहचान करने की बात है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आर या उसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। तो या तो आपका मिल गया। अब देखिए अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो देखिए कुछ नहीं होता, अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं तो अफर्मेटिव, कहीं ना मतलब नहीं लगा होता तो नेगेटिव, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो आपका क्या होगा जी, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव तो हो गया, लेकिन क्या है, यस आर नो टाइप है कि WH टाइप है, इसको भी पहचान करना ज़रूरी है, तभी कर पाएंगे। तो देखिए क्या अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाते होंगे तो कहेंगे यस, नहीं पढ़ाते होंगे कहेंगे नो, ऐसे समझ सकते हैं। नहीं तो आपका पहले क्या आ गया है तो निश्चित आपका क्या होगा, SR नो टाइप होगा। अब SR नो टाइप का रूल सामने है,
इसी के हिसाब से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है। तो डू या डज में से क्या लगाया जाएगा, पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, अध्यापक। एक ही अध्यापक हैं, अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं, तो सम्मान के लिए हैं लगा गया, लेकिन अध्यापक आपके एक ही हैं, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ डज, ये हो गया डज। डू या डज में से डज हम लगा दिए क्योंकि आपका सिंगुलर था। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या जी, अध्यापक जी, बोले तो आपका टीचर, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। डज द टीचर, डज द टीचर, ये आपका TEACHER टीचर, डज द टीचर, डू या डज, तो डज लगाए, सब्जेक्ट लगाए। फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए ते पढ़ा में जुड़ा है, तो पढ़ा कहाँ से आया है, पढ़ाना से। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, टीच। देखिए एक चीज़ होता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें, पढ़ना और पढ़ाना को लेकर के। पढ़ाना भी कहीं आते हैं तो बच्चे रीड लगाते चलते हैं, नहीं। देखिए पढ़ना पढ़ाना लगा है, आप लोग पढ़ रहे हैं मतलब रीड कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं मतलब कि टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्या अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं, तो हमको डू या डज में से डज लगाए क्योंकि सिंगुलर था आपका। फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना है। पढ़ाते बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीच, TEACH टीच। अब आपको लिखना है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी, यानी हिंदी। अध्यापक जी क्या पढ़ाते हैं, हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो आपका हो गया टीच द हिंदी। ये हो गया आपका, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो डज द टीचर टीच द हिंदी, क्या अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं, इसका ट्रांसलेट। दूसरा एक्सरसाइज आपके सामने, अध्यापक जी कक्षा में क्या पढ़ाते हैं। देखिए अध्यापक जी कक्षा में क्या पढ़ाते हैं, दो तरह से समझिए, क्या पढ़ाते हैं। अब आपको मतलब ये साथ नोट टाइम में काम नहीं चलने वाला, पूरा बताना पड़ेगा क्या पढ़ाते हैं, हिंदी साइंस मैथ क्या पढ़ाते हैं। तो मतलब आपका डिटेल में बताना पड़े तो क्या होता है, WH टाइप, ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब क्या क्यों कैसे ये सब बीच में लगा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं WH टाइप। तो यहाँ देखिए क्या बीच में लगा है तो निश्चित आपका क्या होगा, WH टाइप होगा। तो देखिए इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे इस रूल के हिसाब से, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या, इसमें क्वेश्चन पूछा है तो क्या, तो क्या का आपका हो गया व्हाट। कहेंगे सर यहाँ व्हाट का मीनिंग क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि देखिए इसके रूल में व्हाट मतलब क्वेश्चन वर्ड कहीं ऐसा नहीं आया है, तो हम कैसे लगा दें क्या का मीनिंग। यहाँ से आपका देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बन गया उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए बीच में क्या आया है तो इसका रूल जो WH टाइप का है इसके हिसाब से तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लिख दिए। फिर आपको डू या डज लगाना है, तो क्या लगाएं, डू या डज। तो सब्जेक्ट देखिए अध्यापक जी, एक ही अध्यापक जी हैं, तो आपका हो गया डज, क्योंकि सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग। तो क्वेश्चन वर्ड डज हुआ। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, अध्यापक, यानी आपका हो गया द टीचर। क्वेश्चन वर्ड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब इसमें क्या है जी, तो पढ़ाते बोले तो आपका हो गया टीच, टीच, ठीक है। तो व्हाट डज द टीचर टीच। अब देखिए आपका है ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा में, तो क्या हो गया इन द क्लास, ये हो गया आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगले एक्सरसाइज आपका है तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो। तो देखिए इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे तुम अपने भाई को क्यों। अब बीच में आ गया क्यों, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो आपका क्या होगा, WH टाइप होगा। तो WH टाइप का रूल यहाँ लिखा है, इसके हिसाब से लगाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है जी, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें है क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका हो गया व्हाई, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, डू या डज। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम बोले तो यू, ठीक है।
यू यानी आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए हम आपको बताए थे डज नॉट, वहाँ जब आया था सॉरी डू नॉट बताए थे, यहाँ किसका प्रयोग होगा, डू का। ठीक है, तो हो गया डू, वाई डू। आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप इसमें, तुम बोले तो यू, वाई डू यू। फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब इसमें क्या है, पीटते, पीटते यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीट। ठीक है, अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी, अपने भाई को। तो देखिए अपने का मीनिंग भाई अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लगता है। जैसे कि यहाँ यू है तो इसका जो अपने का मीनिंग लगेगा वो होगा योर। ठीक है, यहाँ टू लगा दीजिए पहले क्योंकि को है ना, टू बी टू योर तुम्हारे, सॉरी अपने, बी टू योर ब्रदर, ब्रदर। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ मान लीजिए सब्जेक्ट आपका आई होता तो यहाँ आपका लगता माई, वी होता तो आपका लगता आवर, अपने का मीनिंग, मतलब अपने का मीनिंग बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो, इसका ट्रांसलेट क्या है, व्हाई डू यू बीट टू योर ब्रदर। ठीक है, चौथा आपका देखिए है वे बाजार कैसे जाते हैं। ठीक है, वो बाजार कैसे जाते हैं, फिर आपका आ गया बीच में कैसे। ठीक है, तो जब बीच में क्यों कैसे क्या है तो WH टाइप, तो WH टाइप का रूल यहाँ है, इसके हिसाब से लगाइए। सबसे पहले आपको लिखना क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या इसमें कौन पूछा है, तो कैसे पूछा है, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ, तो क्वेश्चन वर्ड लिखना था, क्वेश्चन वर्ड लिख दिए। अब क्या आपका सब्जेक्ट वे यानी दे के साथ डू का प्रयोग, तो इसलिए हम लिखेंगे डू, हाउ डू। ठीक है, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है वे इंग्लिश में दे। ठीक है, हाउ डू दे, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब क्या है, जाते, जाते कहाँ से आया है, जाना से। ठीक है, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, गो के साथ टू का प्रयोग कीजिए हमेशा। ठीक है, तो हाउ डू दे गो टू, कहाँ कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखिए आपका, देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब हुआ, और आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट यानी बाजार, बोले तो मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ डू दे गो टू मार्केट, ये हो गया वे बाजार कैसे जाते हैं, इसका ट्रांसलेट। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।